वेलकम बैक टू अवर चैनल तेजा ब्लॉग्स। साथ ही ताप्ती अर्जुन मीडिया के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। हमारे इंस्टाग्राम पेज पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो हमारे दर्शक सारे जुड़ जाएं, फिर हम लोग बात करते हैं। आपको बता दूं कि आज से मतलब ऐसा आपको लग रहा होगा कि ऑनलाइन क्यों आया, तो मैं आपको बता दूं कि मैं थोड़ा 2 दिन लेट हो गया हूँ ऑनलाइन आने में। तकरीबन 2 दिन पहले ही जो इंस्टाग्राम फैमिली हमारे यहाँ की वो 10K की हुई है। तो हमारे जो भी दर्शक हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करते हैं उनका हार्दिक धन्यवाद मेरी तरफ से भी और सूर्या दीदी की तरफ से भी। हमारा इंस्टाग्राम पेज जो है वो बहुत जल्दी से ग्रो हुआ है। इसके पहले हम लोग जो है केवल यूट्यूब पर वर्क कर रहे थे। इसके बाद इंस्टाग्राम पर हम लोग आए और आप सभी ने बहुत ज़्यादा उसको सराहा। और जो भी हमारे रेगुलर व्यूवर्स हैं, जो कई लोग मुझे मिलते भी रहते हैं, तो उनका यही कहना होता है कि मतलब आपकी जो पोस्ट होती है वो हर 2-4 पोस्ट के बाद आपकी पोस्ट आती है। तो हम लोग काफ़ी एक्टिव रहते हैं और हर सूचना और हर जो भी न्यूज़ होती है वो आप तक पहुंचाने की पूरी हमारी कोशिश रहती है। बट कई लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने हमारे न्यूज़ चैनल को रेगुलरली वॉच किया है बट फॉलो नहीं किया है, तो वो जल्दी से फॉलो कर लीजिए। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि हमारे यूट्यूब चैनल जो 2 है वो दोनों को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और उसको भी रेगुलर देखा करें। उस पर भी लगातार अपडेट्स आती रहती है अच्छे अच्छे। और एक तो मेरा खुद का ब्लॉगिंग चैनल भी है। और जी हाँ, और जो जो ऑनलाइन आ रहा है सबके क्वेश्चंस का आंसर भी देते हैं। सबसे पहले तो चिलाटे भाई आ गए हैं। जय इंकलाब जिंदाबाद भाई, और जय श्री महाकाल आपको भी। इसके पहले के जो कमेंट्स में नहीं पढ़ पाया वो एक बार स्क्रॉल कर लेते। आप सभी को जय श्री राम। अनूप सोनी जी भी आ गए हैं। तो मतलब हमारे सब्सक्राइबर से जैसे 10K हो गया, तो मैं सोच रहा था कि हम काफ़ी टाइम से मतलब इसमें बात कर ले और ये कर ले। आपको बता दूं, आपको पता ही होगा जैसे पूरे मध्य प्रदेश में और भी कई स्टेट्स में, सहित बैतूल ज़िले में और हमारे यहाँ मुल्ताई में भी आज सुबह 3-4 बजे से लगातार बारिश हो रही है और ठंड एकदम अपने शबाब पर है। आज कार्तिक पूर्णिमा थी और गाइस काफ़ी जगह पर हमारे यहाँ जैसे भैंसदही में पूर्णा मेला लगा है। मुल्ताई में माँ ताप्ती के पास जो मेला अभी तो भरा नहीं, इसलिए मैं उसका जिक्र नहीं कर रहा हूँ। नीलम जी का भी आए हैं। जय माता दी। बिल्कुल जय माता दी। बेटा नहीं करो, नहीं करो, अरे बेटा नहीं करो। और वरकाड़े जी का भी आगे है। जय हिंद। ज़िद्दी शहज़ादे की तरफ से भी हेलो सर आया है। ये हमारा है ना पिद्दू, थोड़ा सा मस्ती कर रहे हैं। और चिलाटे जी भी, आप कहाँ से चिलाटे जी ज़रूर बताइए। अनूप सोनी जी का आया है। ग्रेट वर्क भाई, आपके सहयोग के बिना भाई साहब ये बिल्कुल नहीं होता। आप ये कौन है? रितेश भाई साहब। ब्रदर या सर, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। बिल्कुल कहिए, क्या कहना चाह रहे हैं आप। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि 3 दिसंबर को भी हमारे द्वारा चिलाटे जी ने लिखा है जय जोहार जी। और भी लगातार सभी के मैसेज आ रहे हैं, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, इतनी स्पीड से आ रहे। तो मैं आपको यही बताना चाह रहा था, चिलाटे जी MP से है, तो मैंने मतलब सारी चीज़ों से साथ में हमारे यहाँ एक है, कभी मैं आपको उसका ऑन द कैमरा लेकर आऊँगा। तो मैं आपको एक चीज़ बताने वाला था कि हमारे जैसे 10K की जो फैमिली हुई है वो, भाई साहब यहाँ पे बीजेपी और कांग्रेस का कोई मतलब ही नहीं। 3 दिसंबर की मैं बात कर रहा था, तो उसके लिए भी हम लोगों ने रिज़ल्ट के दिन बाकायदा एक व्हाट्सएप चैनल बनाया हुआ है। आप चाहे तो बिल्कुल फॉलो कर सकते हैं और इन्फॉर्मेशन आएंगी उसमें। फ़िलहाल तो मैं हमारे चैनल की तरफ से, हमारे वेबसाइट की तरफ से, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब, जो भी हमारे प्लेटफॉर्म्स है, ट्विटर है, तो उन सभी की तरफ से जो भी इन्फॉर्मेशन आती है हम लोग वहाँ तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करते हैं। और वैसे ही व्हाट्सएप पर भी हम लोग सारी जो जानकारी होती है, जो कच्ची पक्की जैसी भी हो, हमको जैसे भी इन्फॉर्मेशन लग जाती है, हम वो आप तक पहुंचाना चाहते हैं। तो यदि आप चाहेंगे तो हम व्हाट्सएप मैंने चैनल क्रिएट किया है, तो आप चाहेंगे तो हम उसकी एक लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या मैं डाल दूंगा। मैंने शायद इंस्टाग्राम पे भी पोस्ट किया था स्टोरी में, तो आप वो लिंक से डायरेक्ट जा सकते हैं। पंकज जी भी आ गए। जय श्री राम भाई, जय श्री राम। हाँ, मैं कुछ बताना चाह रहा था आपको।
जैसे 10K फैमिली हमारी इसमें हुई, वैसे यूट्यूब पर भी हमारे 10K अप्रॉक्स पहुंचने वाले हैं। कुछ 1-2 वीक में हम वहाँ पर भी बहुत जल्दी 10K पर पहुंच गए यूट्यूब पर भी। और एक हमारा जो व्लॉगिंग चैनल है उस पर भी हम लोग तकरीबन 5-6 हज़ार पर पहुंच गए। तो छोटा भाई बिग फैन सर जी, आपको फ़ैन बनने की ज़रूरत नहीं है, आप हमारे छोटे भाई हैं। बट थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव सेशन हम लोग रेगुलर करेंगे, जैसे कि मैं आपको बता दूं। हाँ, मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि हम लोग 10, साढ़े 10, 11 बजे से आप लोग ही बता दीजिएगा कोई एक अप्रॉक्स टाइम। हम लोग तकरीबन तकरीबन उतने बजे आ जाएंगे और सारे जो पूरे दिन का मतलब जो भी घटनाक्रम होगा उसके बारे में मौखिक चर्चा हम लोग कर सकते हैं। आप लोग भी अपने बारे में बता सकते हो कि आप लोग क्या करते हैं। इससे हमारे जो कन्वर्सेशन होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। क्योंकि देखो भाई, आज के टाइम में ऐसा है कि जैसे आज बहुत ज़्यादा तेज़ ठंड थी और हम लोग घर से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। और ऐसा है कि आप लोग बैतूल ज़िले के बहुत सारी जगहों से रहते हैं, तो ज़रूरी नहीं कि हम लोग डेली मिल सके। तो हमारा ये जो एक साधन है जिसके माध्यम से आप मुझे देखते हैं और सुनते हैं, तो हम लोग इसके थ्रू भी चाहे तो आप हम लोग बात कर सकते हैं। तो आपके क्या बोलना चाहिए, रिप्लाई पर, आपके रेस्पॉन्सेस पर फिर हम लोग इस पर स्टेप करेंगे कि हाँ भाई हम लोग इस पर एक सेशन कर सकते हैं। फेसबुक पेज की भी मैं बात करूँ गाइस, तो ऐसा है कि फेसबुक पेज भी काफ़ी लोग चलाते हैं, इंस्टाग्राम पेज भी चलाते हैं। हमारे बहुत सारे छोटे और बड़े भाई लोग जो भी है, मतलब वो सभी लोग चला रहे हैं, अच्छी इन्फॉर्मेशन भी देते हैं। बट हम लोग कुछ डिफरेंट करना चाहते हैं कि एक भी न्यूज़ आप तक मतलब छूट ना पाए, सारी की सारी न्यूज़ पहुँचे, ज़रूरी इन्फॉर्मेशन पहुँचे। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, मतलब अभी भी मैंने एक यूट्यूब पर लाइव सेशन किया था, तो वहाँ पे भी मैंने जानकारी दिया था कि घोड़ोंगरी में मतलब एक जो इंसान था, मतलब एक व्यक्ति था, वो मतलब कान में ईयरफोन लगाने में इतना, मतलब क्या बोलना चाहिए, इतना लत थी उसको। वो लगातार जो है रेलवे स्टेशन के आसपास ऐसा पाया जा रहा था और वो उसका आदी था शायद, या जो भी बोलना चाहिए। तो ईयरफोन की आदत ने ना उसकी लाइफ ख़राब कर दी। वो ईयरफोन लगाया हुआ था और ट्रेन से जा टकराया। तो ईयरफोन मेरे ख्याल से आजकल आप सभी लोग इस्तेमाल कर रहे होंगे। हमारे जो यूट्यूब है या फिर हमारा जो मोबाइल है, मोबाइल बोलना चाहिए, वो एनी टाइम हमारे साथ होता है। तो इसका सही इस्तेमाल होना चाहिए, क्योंकि अभी उसकी हालत काफ़ी चिंताजनक है, गंभीर है। वो मे बी बैतूल में था और कल की घटना है ये। अब शायद उसको भोपाल रेफ़र किया जाएगा। मतलब इंसान की तो पूरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई, तबाह हो गई एक तरह से। अनूप सोनी जी ने लिखा है, उपलब्धि ऐसे ही बढ़ते रहिए, मुबारक, बढ़ते रही, बारिश मुबारक सभी मुल्ताई वासियों को, जय हिंद। ओके। अक्षु शिवरे जी ने लिखी है, आई लिव इन मुल्ताई। ओके ओके। और काफ़ी लोग जो है जिनके मैं पढ़ भी नहीं पाया, वो लगातार कमेंट कर दे, क्योंकि पूरा इतना पीछे लिखा है। कान्हा मिश्रा जी ने लिखा है कि आपका क्या कहना है कि मुल्ताई में कौन सी पार्टी आना चाहिए। भाई देखो, 2010-11 से मतलब लगातार मेरे द्वारा पॉलिटिक्स पर खासी रुचि ली जा रही है। और एक टाइम होता है कि जिसमें हम लोग देखते हैं कि बहुत ज़्यादा ओवर करप्शन आ जाता है और ये सारी चीज़ें, तब से मतलब मेरा इंटरेस्ट पॉलिटिक्स में ज़रूरत से ज़्यादा हुआ। और इतना तो मुझे पता है कि सभी लोग जो है लुभावने वादे करते हैं, चाहे कोई भी हो। और जनता जो है किसी ना किसी एक को तो चुनना है। अगर आप जाकर के वहाँ पे नोटा भी अगर दबाते हो तो भी आपको प्रॉब्लम यही आएगी कि आपके बाजू वाले ने किसी थर्ड पार्टी को वोट दिया हो या किसी ने किसी और पार्टी को वोट दिया हो। तो सरकार तो किसी की भी आए, हम जो जनता है वो हमको हमारे काम करवाने आना चाहिए बस। बेसिकली ये है कि बेसिकली ये है कि हमको चाहे बीजेपी की आए चाहे कांग्रेस की आए, आम आदमी पार्टी तो काफ़ी कम सीटों पर चुनाव लड़ रही है और जेएस भी काफ़ी प्रभावित करने वाली है। कुछ निर्दलीय भी खासी खासी जगहों पर वोट काटेंगे, हो सकता कि वो जीत भी जाए। तो मेरा ऐसा ख्याल है कि हम चाहे बीजेपी आए चाहे कांग्रेस आए, मुल्ताई में हमको हमारा काम करवाना है। मुल्ताई यदि ज़िला बने या ना बने, जैसा भी हो, हमारे जो हॉस्पिटल्स है, हमारे जो एजुकेशन सेंटर्स है, स्कूल्स है, वहाँ पर सारी सुविधाएं होनी चाहिए। यही हमारे और आपके प्रयास रहना चाहिए। चाहे बैतूल में भी ले लो, हमारे बहुत सारे दर्शक जो है, मैंने मतलब इसका एक पूरा इंसाइट्स निकाला था, हमारे एक सबसे ज़्यादा जो दर्शक है वो बैतूल से है और उसके बाद फिर मुल्ताई से है। मतलब मैंने जब देखा तो मुझे भी बहुत ज़्यादा वो लगा कि यार हमारे बैतूल से ज़्यादा है और मुल्ताई से थोड़े कम है। आई थिंक तकरीबन 2 या 3 हज़ार ज़्यादा है बैतूल
और मुल्ताई सेकंड नंबर पे, फिर उसके बाद भोपाल और इंदौर के भी हमारे दर्शक हैं कुछ, फिर मुल्ताई के आसपास के काफ़ी सारी जगह के। और हम जो बात कर रहे थे पॉलिटिक्स की, तो मतलब ऐसा भी मैंने देखा कि एक घर में कुछ लोग किसी एक पार्टी को बिलोंग करते हैं, कुछ लोग दूसरी पार्टी को बिलोंग करते हैं, तो सभी अपने अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बताते चलेंगे। आप अगर टीवी ऑन करोगे तो कोई चीज़, कोई का भाषण आपको बहुत अच्छा लगेगा, पता लग रहा है कि जीतने के बाद वही बदल गया। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है जो प्रैक्टिकली होती है, सभी के साथ होती है। तो ये हमारा मतलब टॉपिक था। और कौन है भाई जिन्होंने लिखा है? जय श्री महाकाल प्रवीण प्रवीण। आप जैसे जय श्री राम भी लिखते हो ना, तो कई बार ऐसा होता है इंस्टाग्राम पे हम लोग जो आईडीज़ बनाते हैं वो काफ़ी डिफरेंट नेम की बनाते हैं। बट आप सभी को मेरी सलाह रहेगी कि आप जब भी कमेंट बॉक्स में लिखें अपना नाम लिखा करें, तो मुझे भी नाम लेने में काफ़ी अच्छा लगता है। तो हम लोग जैसे नाम पढ़ेंगे तो नाम का थोड़ा सा क्या बोलना चाहिए, फ़र्क पड़ता है। अब वो रॉयल बॉय बॉय अजय लिखा है, तो अजय का जो रियल नाम है वो अजय ही होगा, और सरनेम होगा तो वो सरनेम सहित बोले तो काफ़ी सही रहेगा। और इसके अलावा मैं बता दूं कि हमारे यहाँ बैतूल ज़िले में भी काफ़ी जगहों पर, मुल्ताई में तो आज तकरीबन 3 बजे से, आई थिंक 3-4 बजे से लगातार बारिश हो रही है और ठंड एकदम शबाब पर चल रही है। दूसरी बात ये बता दूं कि हमारे यहाँ मुल्ताई नगर में मैंने देखा कि हमारे यहाँ तकरीबन 31 कैमरे हैं, 31 कैमरे हैं, और 27 की जानकारी मेरे पास आई थी, और 2 कैमरे हमारे यहाँ चालू थे। इसको लेकर मुल्ताई थाना प्रभारी महोदया जी से भी चर्चा हुई थी, और इसके अलावा प्रशासन शासन जो भी है उनको संज्ञान लेना चाहिए। और मुल्ताई में मेला जो है, ताप्ती मेला जो है, माँ ताप्ती का मेला, वो बहुत क्या बोलना चाहिए पॉपुलर है। आप लोग भी ताप्ती मेले में पहुंचेंगे तो ऐसे में मुल्ताई का जो प्रशासन है उन्हें सतर्क रहना चाहिए, पुलिसिंग व्यवस्था एकदम ज़बरदस्त होना चाहिए। इसके लिए कहीं ना कहीं सीसीटीवी कैमरे जो है एक पुख्ता रोल अदा करते हैं, और वही ऐसे समय में बंद थे, कुछ एक आज शायद चालू भी किए गए हैं, तो ये कहीं ना कहीं चालू होते रहना चाहिए। सीसीटीवी कैमरे की बात हुई, और कार्तिक पूर्णिमा का मेला मतलब आसपास हमारे यहाँ माँ पूर्णा मेला भी लगा हुआ है भैंसदेई के पास में, वहाँ पे झूले पहुँच गए। वो 15 दिन का होता है गाइस। हाँ, एक बात और चल रही थी कि हमारे मुल्ताई में जो मेला है वो काफ़ी क्या बोलना चाहिए लेट लगता है शायद। मुल्ताई में जो मुल्ताई में जो माँ ताप्ती का मेला है वो हमेशा 2 महीने का चलता है, कभी 1.5 महीने का चलता है। तो इस वजह से जितने भी व्यापारी होते हैं और झूले वाले होते हैं वो आसपास के सारे मेले जो है निपटा कर आराम से आते हैं। तो इसको लेकर भी एक चर्चा छिड़ी थी कि मुल्ताई में जो 1.5-2 महीनों का था उसको 15 या 20 दिन का एक निश्चित समय का कर दिया जाए, ताकि जितने भी व्यापारी और सारे मतलब पहले यहाँ पर प्रेफर करें। तो ऐसा शायद हमारे यहाँ मुल्ताई में होता नहीं है। और पहले हमारे यहाँ माँ ताप्ती के आसपास मेला लगता था, तो उसका एक फ़ायदा था, हम लोग छोटे छोटे हुआ करते थे, तो माँ ताप्ती का जो मेला हुआ करता था उससे माँ ताप्ती के आसपास पूरी रौनक रहती थी, मतलब ज़्यादा दूर भी नहीं रहता था, और सभी लोग ताप्ती जी के आसपास। अब आजकल क्या हो गया, मेला एकदम एक तरफ हो जाता है और ताप्ती जी के आसपास की रौनक कहीं ना कहीं जैसे उतनी नहीं रहती जितनी जैसे जगमगाहट रहना चाहिए। तो माँ ताप्ती का जन्मोत्सव हम लोग बहुत धूमधाम से मनाते हैं, और एक ताप्ती महोत्सव मनाया जाता है जो 3 दिवसीय होता है। तो ये प्रोग्राम हमारे हाई स्कूल ग्राउंड में होता है। तो मतलब मेरा ऐसा सोचना था कि मेरा क्या, मैंने काफ़ी सारे लोगों से चर्चा भी की, और मुल्ताई नगर वासी काफ़ी बड़ी संख्या में ये चाहते हैं कि माँ ताप्ती के पास ही सारे आयोजन होते रहे। उससे माँ ताप्ती की रौनक भी बढ़ती है, वो तो खैर बहुत ज़्यादा है, बट फिर भी जो आसपास हम लोग जैसे माँ ताप्ती महोत्सव मना रहे हो ताप्ती जी के पास ही नहीं मना रहे, हम लोग हाई स्कूल ग्राउंड के पास मना रहे, तो उसका काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। मेला हमारे यहाँ एक साइड ही लग रहा है रेलवे स्टेशन के पास, जबकि मतलब ऐसा कुछ होना चाहिए कि उसकी व्यवस्था सही होनी चाहिए। वैसे तो अभी जगह के प्लेसेस के हिसाब से काफ़ी अच्छी जगह है वो, बट फिर भी इसमें कुछ ना कुछ मुझे ऐसा लगता है कि कमी है। और भाई काना मिश्रा ने लिखा है कि लास्ट ईयर कोरोना से जल्दी हट गया था। हाँ, मेला तो ऐसा है भाई कि मेरे ख्याल से नहीं, कोरोना की वजह से नहीं हटा था, पूरा एक पर्टिकुलर पूरा टाइम चला था। कोरोना से एक अच्छी बात ये याद आई है मुझे कि चाइना में एक सस्पिशियस बीमारी हो रही है छोटे बच्चों को। यदि आपके घर में भी छोटे बच्चे हैं या फिर आपका भी इम्यून सिस्टम इतना मतलब डेवलप नहीं हुआ है, वैसे तो मुझे लगता है कि वो बीमारी किसी को भी हो सकती है। बीमारी ऐसा कोई छोटे बच्चों को देख कर नहीं आती। तो उनके चेस्ट में कुछ जलन होती है, पेन होता है शायद फेफड़ों में,
अंदर चेस्ट बोलना चाहिए जिसको, और फीवर आता है। और बच्चे जो है डेली के डेली तकरीबन 7 से 8 हज़ार जो है वो रेगुलर भर्ती भी हो रहे हैं। इसको लेकर जो हमारे यहाँ का स्वास्थ्य विभाग है वो अलर्ट मोड पर आ गया है, और उन्होंने मतलब सारे राज्यों में गाइड वो क्या बोलना चाहिए, एक अलर्टनेस की सूचना जारी कर दी है कि सभी को इसमें बिल्कुल पूरी तरह से सजग रहना है। तो आप लोग भी इस बारे में पूरा ध्यान रखें, घर पर रहे तो मैं तो अभी काफ़ी कम बंद मतलब बंद कमरे में, इसलिए मैंने क्या बोला कान वगैरह नहीं ढके। तो आप लोग बाकायदा गर्म कपड़े पहने, और 2-3 दिन तो आप लोग बाहर भी निकले तो थोड़ा ध्यान से निकले, क्योंकि मतलब बारिश भी हो रही है। इसको मावठे वाली बारिश बोलते हैं, आप सभी को पता होगा, मेरे जो पढ़ने वाले भाई बहन उनको भी पता होगा काफ़ी अच्छे से। तो ये जो मावठे वाली बारिश है कहीं ना कहीं आपको बीमार भी कर सकती है, और थोड़े दिन आप घर में भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। जो वर्क करते हैं बाहर निकलते हैं, जिनका बाहर जाना बहुत ज़रूरी है, वो बाकायदा अपने आप को पैक करके बाहर निकले। और हाँ, अक्षु शिवरे आपने इन्होंने लिखा है, सही बात है, मुल्ताई में ताप्ती जी के पास ही लगना चाहिए। हाँ ऑब्वियसली, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा जुड़ाव होना चाहिए, जैसे ऑब्वियसली जुड़ाव रहेगा तो मतलब ऐसा होता है ना कि ताप्ती मंदिर हमारा एक साइड है, महोत्सव उधर चल रहा है, कोई फलाना मतलब गायक आता है वो उधर गा लेता है। पिछले बार वो इशिता विश्वकर्मा आई थी, उन्होंने गाया बहुत अच्छा था, बट वो हाई स्कूल ग्राउंड पे एक साइड ही था, रात में 11-12 बजे हो रहा है। तो वो अगर ताप्ती जी के आसपास हो, नहीं तो आप फवारा चौक के आसपास, मतलब उसको कनेक्ट करें जैस्तम चौक के आसपास। तो गाइज़ उम्मीद करता हूँ कि आज का हमारा लाइव सेशन काफ़ी अच्छा रहा। एक्चुअली में 10 के जो हमारे आज वो हुए हैं, फॉलोअर हुए हैं, उसी के हिसाब से मैं कल परसों में ही करने वाला था, बट मैंने बोला आज ही कर देते। और मतलब टाइम नहीं मिल पाता ज़्यादा। एक चीज़ और गाइज, आपके किसी बिजनेस मतलब बहुत सारी चीज़ें होती है, लाइक आप में से कई मेरे जो व्यूवर्स होंगे उनकी किराने की शॉप होगी, कुछ हमारी जो बहनें होगी वो ट्यूशन्स करती होगी, और कुछ बिल्कुल भी नहीं कर रहे होंगे आजकल, क्योंकि पढ़े लिखे बेरोज़गार हमारे यहाँ ज़्यादा है। और कई हमारे जो दर्शक होंगे वो प्रॉपर्टी डीलिंग करते होंगे, कुछ हमारे जो दर्शक है वो किसान होंगे, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोग मतलब लगातार करते होंगे कुछ ना कुछ के लिए। अब वो लिस्ट तो मुझे याद नहीं आ रही, कि मैं किराने शॉप वगैरह की इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि एकदम वो माइंड में आ गया। तो इस तरह की जो भी आपकी बिजनेस आइडियोलॉजी है, यदि हम उसे किसी बेहतर तरीके से हमारे चैनल के माध्यम से हमारे दर्शकों तक पहुँचाएँ, तो मे बी हम लोग काफ़ी अच्छी चीज़ कर सकते हैं। मेरा मतलब है कि हम लोग इंटरेक्शन बहुत अच्छा कर सकते हैं आपस में, कन्वर्सेशन यदि अच्छा हो। और लाइक जैसे ट्यूशन्स है, कोई हमारी बहन है कि 10th-12th को ट्यूशन पढ़ाती है और अच्छा पढ़ाती है, ऑब्वियसली पढ़ा रही है तो अच्छे से ही पढ़ाएगी, तो हम उसके बारे में डिटेल हमारे चैनल पर दिखा सकते हैं। बट आप लोगों का मैं चाहूँगा कि जो आप लोग डीएम वगैरह करते हैं वो काम से रिलेटेड करें तो बहुत अच्छी बात होगी। मुझे व्हाट्सएप पर भी बहुत मैसेज आते हैं, कई लोग हाय हेलो लिख देते हैं, कैसे हो क्या हो, मुझे ये नहीं समझ में आता कि वो टाइम पास क्यों कर रहे हैं। यदि आपको कोई मतलब कोई प्रॉब्लम होती है, ना केवल प्रॉब्लम होती है, आपके पास कोई अच्छा आइडिया हो या जो भी चीज़ हो जो आप हम लोगों से शेयर करना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल वो डायरेक्ट मैसेज में लिखिए। हमारा पूरा ये समझ के चलिए कि 10-12 घंटे जो है हमारी निगरानी में होते हैं हमारे सारे जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म होते हैं। हम कोशिश करते हैं कि जो हमारे फॉलोअर नहीं भी है और वो हमें मतलब कोई खबर बताते हैं तुरंत के तुरंत, उनको कोई प्रॉब्लम होती है तो हम उसको भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो आज का हमारा जो लाइव सेशन है वो हम लोग गाइस यहीं पर एंड करते हैं, क्योंकि सोना भी पड़ेगा। और थोड़े टाइम में हम लोग फिर से ऑनलाइन आएंगे, थोड़े टाइम में बोले तो कल आएंगे। और कल ऑनलाइन आने के बाद फिर से चर्चा होगी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग फिर से ऑनलाइन आएंगे, कोशिश करेंगे। और हाँ, एक चीज़ और आप बता दीजिएगा कि आपको लाइव सेशन कहाँ का देखना है। हम लोग जैसे गाइस वीडियोस बनाते हैं, क्रिएट करते हैं, बट लाइव आजकल मैं ज़्यादा करने लगा हूँ। तो आप लोग बता सकते हैं कि आप लोगों को किस तरह के वीडियो देखना है, आप बाकायदा बताइए, हम लोग उस पर वर्क करेंगे। ठीक है गाइस, गुड नाइट, बाय बाय।